नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से परिवारवाद के मुद्दे पर बात की है, उसको इंदौर नगर निगम के चुनाव के दावेदारों से जोड़कर। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं राजेंद्र राठौर, चंदू शिंदे और मुन्ना लाल यादव जैसे दावेदारों की। इस बार यह माना जा रहा था कि ये तीनों दिग्गज नेता नगर निगम चुनाव से दूर रहकर अपने परिवार के लोगों को मैदान में लाएंगे। राजेंद्र राठौर और चंदू शिंदे के बारे में कहा जा रहा था कि इनके बेटे चुनाव लड़ेंगे और मुन्ना लाल यादव के बारे में कहा जा रहा था कि वे अपने भतीजे को मैदान में लाएंगे। अब क्या स्थिति बनती है, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी प्राथमिकता पार्टी में परिवारवाद के बजाय कार्यकर्ता हैं। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि हम परिवारवाद को हतोत्साहित करेंगे और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे लाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इंदौर के कई वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के समीकरण गड़बड़ाते तो नजर आ ही रहे हैं। कई दावेदारों और उनके परिजनों की उम्मीदों पर भी पानी फिर रहा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में 57 नंबर वार्ड है। यहाँ अभी दीपिका नाचन पार्षद हैं। अब कहा जा रहा था कि इस वार्ड से उनके पति कमलेश नाचन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो बदले समीकरण है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, उसके बाद कमलेश नाचन उम्मीदवार बन पाएंगे या पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, ये देखना है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का एक और वार्ड है जहां से शोभा रामदास गर्ग पार्षद थी, महापौर परिषद की सदस्य भी थी। अब इस वार्ड से उनके पति रामदास गर्ग की दावेदारी सामने आ रही थी, लेकिन नए समीकरण में यह दावेदारी भी गड़बड़ाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं भंवर सिंह शेखावत, उनके बेटे संदीप शेखावत एक बार पार्षद रह चुके हैं, इस बार भी पार्षद की दौड़ में थे। उन्हें मौका मिल पाता है या नहीं, यह भी देखना है। 2-3 वार्डों की हम और बात करते हैं। गंगाराम यादव पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वे अपनी पत्नी को सामान्य महिला के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। देखते हैं उनके मामले में भी क्या होता है। नीता शर्मा पार्षद थी, अब उनका वार्ड सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित हो गया है, तो वहां से उनके पति मुकेश शर्मा की दावेदारी सामने आ रही थी, लेकिन मुकेश को अब मौका मिल पाता है या नहीं, यह हमें देखना है। ऐसे कई और वार्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी में अब एक नई मशक्कत शुरू हो गई है कि अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि कई वार्डों में जो वर्तमान पार्षद हैं उनसे जुड़े लोगों को, यानी उनके परिजनों को मौका मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद की बात बहुत आगे बढ़ने के कारण शायद ये लोग दावेदारी से वंचित हो जाएं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। 2 उदाहरण मैं कांग्रेस के आपको दूंगा। जिस वार्ड से प्रीति अग्निहोत्री पार्षद थी, उस वार्ड में या तो उनके जेठ राजा अग्निहोत्री चुनाव जीते हैं या 2 बार प्रीति अग्निहोत्री चुनाव जीती हैं। उनके पति गोलू अग्निहोत्री 2 बार विधानसभा का टिकट पाने के बाद भी चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाए कि पार्टी में ही मुखालफत के बाद, उम्मीदवारी घोषित होने के बाद पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। एक और वार्ड है आजाद नगर क्षेत्र का, जहां से शेख हलीम पार्षद रहे 2 बार, 3 बार उनकी पत्नी फौजिया शेख हलीम पार्षद रही और लगातार इसी परिवार से टिकट मिलता रहा। अब यहां क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं शेख हलीम, उनकी पत्नी की या उनकी दावेदारी को नकारना आसान काम नहीं है। इस वार्ड में पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पास, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। तो यदि हम भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की बात करते हैं तो इंदौर नगर निगम के मामले में कांग्रेस भी परिवारवाद के मामले में पीछे नहीं रही है। तो अब देखना है कि ये सारे नेता जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, इनके परिजन टिकट की दौड़ में रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जो संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है उसके बाद तो यह स्पष्ट है कि इन्हें शायद ही मौका मिल पाए। हम अब बात कर रहे हैं दावेदारों की। जैसे जैसे नामांकन दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है, दावेदारों की भीड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बढ़ती जा रही है। नजारा यह है कि पार्टी का कोई भी नेता कार्यालय पहुंचे
तो वहां पर जो है दावेदार उन्हें घेर लेते हैं और खुद को सबसे ज्यादा मजबूत या जीत की संभावना वाला बताते हुए और कहते हैं कि मुझे आप मौका दीजिए। तो बड़ा विचित्र नजारा पार्टी कार्यालय के बाहर रहता है, और खासकर जब पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ मतलब अपनी बात और अपने को सबसे मजबूत दावेदार बताने वाले नेताओं की कतार लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि 4 बार से इंदौर नगर निगम पर काबिज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की संख्या भी ज्यादा नजर आ रही है। लोग जो है अलग अलग स्तर से लॉबिंग कर रहे हैं, अलग अलग नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा भारतीय जनता पार्टी में बड़ा संघर्ष है पार्षद के टिकट को लेकर। और एक एक वार्ड से जहां 12-12, 15-15 कई वार्ड ऐसे जहां से 20-20 लोगों ने अपनी दावेदारी की। कई नेता तो ऐसे हैं जो अपना वार्ड छोड़ के दूर के वार्ड में जाकर चुनाव लड़ने को तैयार है। उनका कहना है कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है वहां पर, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जहां से जो दावेदार थे वो वार्ड आरक्षण में समीकरण बदलने के कारण अब वहां से दावेदार नहीं रह पाए हैं। लेकिन ऐसे नेता भी अपने आप को उम्मीदवारी की दौड़ में बनाए हुए हैं। वे अपने विधानसभा क्षेत्र के दूसरे वार्ड जो है वहां से अपनी दावेदारी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर अलग अलग स्तर पर बैठकें भी हो रही है, और पार्टी की कोशिश है कि जिन जिन वार्ड में स्थितियां बेहतर है, जहां ज़्यादा दावेदार नहीं है, जहां बहुत स्थिति स्पष्ट है कि जहां चुनाव जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा किस दावेदार में है, वहां पर सिंगल नाम आगे लाने की कोशिश हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में चूंकि संगठन का नेटवर्क बहुत मजबूत है, अलग अलग स्तर से फीडबैक मिल जाता है, इसलिए वहां पर कांग्रेस की तुलना में संगठन का काम ज़्यादा आसान है। लेकिन कांग्रेस की तुलना में भाजपा में संगठन की मुश्किल इसलिए भी ज़्यादा है कि दावेदार बहुत ज़्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए, ऐसा नहीं है नुकसान की संभावना है उम्मीदवारी घोषित होने के बाद, वो नुकसान की संभावना भाजपा में भी व्यक्त की जा रही है। जहाँ जिस एक एक वार्ड में जिस तरीके से कई दावेदार हैं, तो एक व्यक्ति की उम्मीदवारी तय होने के बाद जो बाकी दावेदार हैं उन्हें आखिर संतुष्ट कैसे किया जाएगा, वो कैसे मानेंगे, इस पर भी चिंतन मनन पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेटवर्क बहुत मजबूत है, पार्टी में एक अनुशासन है, संघ का साथ भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए भाजपा के लिए ऐसी स्थितियों से निपटना आसान रहता है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कल कांग्रेस की संभागीय प्रभारी डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो इंदौर में थी, और उन्होंने जिला और शहर कांग्रेस की बैठक लेने के बाद जो प्रदेश कांग्रेस ने एक कोर ग्रुप बनाया, एक समिति बनाई है, उसके सदस्यों से वे रूबरू हुई थी, उनकी राय सुनी थी। इस दौर में कई लोगों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। एक बार डॉक्टर साधो भी नाराज हो गई। उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि जब एक सूची तय है तो उस सूची से हटकर नेता कैसे बैठक में शामिल हो गए। लेकिन कांग्रेस में ये सब चलता रहता है। कांग्रेस इससे अछूती रह ही नहीं सकती है। कितना भी अनुशासन बनाने की कोशिश करें, कितनी भी समितियां गठित कर दी जाए, लेकिन कांग्रेस में ये सब होता है। आज कांग्रेस में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बेहद विश्वसनीय माने जाते हैं, आज इंदौर में थे। उन्होंने इंदौर में कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में 12 बजे से 4 बजे तक पार्टी के दावेदारों के बीच में रहे, रायशुमारी की। उन्होंने जो दावेदार थे वो उनसे मिले, उन्हें अपना बायोडाटा दिया, उन्हें बताया कि हम कैसे चुनाव जीत सकते हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल साथ में थे, कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेश चोकसे भी साथ में थे, और भी कई नेता थे जो सज्जन वर्मा को दावेदारों से मिलवा रहे थे। दावेदार अपना पक्ष मजबूती से रख रहे थे। एक खास बात और देखने में आई है कि कांग्रेस 4 चुनाव से इंदौर नगर निगम में सत्ता से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में दावेदारों, पार्षद के टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब 10-12 दावेदार तो एक वार्ड में औसत है ही हैं। कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां 20 से 25 दावेदार हैं। तो मशक्कत कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है। और कांग्रेस में चूंकि हर बार कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है, जो दावेदार हैं उनको ऐसा लगता है कि इस बार हमारी नगर निगम बन सकती है, तो वो पूरी ताकत से अपनी दावेदारी सामने रखते हैं। आज भी मैंने नज़ारा देखा कि एक एक वार्ड से जो दावेदार आए थे वो अपने साथ कोई 10 लोग लेके आ रहा, 12 लोग लेके आ रहा। हर व्यक्ति जो है अपने नेता की पैरवी में लगा हुआ था, बता रहा था। एक समीकरण वो सज्जन सिंह वर्मा के सामने रख रहे थे कि कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं, हम क्यों मजबूत हैं, हमें क्यों टिकट देना चाहिए। वो अपने विरोधी की कमजोरी भी बता रहे थे कि उन्हें क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए
यदि उन्हें मौका मिला तो वहां पार्टी को क्या नुकसान होगा। तो बड़ी लंबी कवायद कांग्रेस में ये चल रही है टिकट को लेकर। और दूसरी बात जो आज एक और देखने में आई कि बड़ी संख्या में महिला दावेदार भी जो है अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंची थी। इन लोगों महिलाओं का जो कल कहना था वही आज भी महिलाओं का कहना रहा कि आप हमारे वार्ड से जो सक्रिय महिला कार्यकर्ता है उसी में से किसी एक को टिकट दीजिए। ऐसा ना हो कि किसी नेता की पत्नी को आप मौका दे दें जिसका पार्टी की गतिविधियों से, पार्टी के कार्यक्रमों से, पार्टी की रीति नीति से कोई वास्ता नहीं रहा है, ऐसा ना हो जाए। इसलिए महिलाओं, दो चीजें देखने में आ रही है इंदौर में कि बड़ी संख्या में महिलाओं की दावेदारी तो सामने आ ही रही है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं इस बात के लिए पार्टी के नेताओं पर जोर बना रही है कि आप उन्हीं महिलाओं को टिकट दीजिए जो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेती है। तो बड़ी मतलब ये चौंकाने वाला ट्रेंड इंदौर में देखने को मिल रहा है इस बार। नहीं तो हमेशा रहता है, ये देखने में आता है कि पार्टी के नेता जो हैं अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा देते हैं और उनकी उम्मीदवारी की ही पैरवी करते हैं। लेकिन इस बार जो महिलाएं जिस तरीके से सक्रिय हैं और जिस तरीके से वो अपने हित की लड़ाई लड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार इंदौर में बड़ी संख्या में जो महिला कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं या वे तमाम महिलाएं जो कांग्रेस में मैदानी स्तर की महिलाएं मानी जाती हैं, लंबे समय से मैदान में सक्रिय, उन्हें इस बार मौका मिल सकता है। कल एक बात और उठी थी कांग्रेस में सर्वे के आधार पर टिकट देने की। आज भी वह बात आगे बढ़ती नजर आई। सज्जन सिंह वर्मा ने भी आज दावेदारों से कहा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपका पक्ष जान रहे हैं, लेकिन हम एक सर्वे भी करवा रहे हैं। इस सर्वे ये सर्वे काफी पहले से शुरू हो चुका है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसकी सर्वे रिपोर्ट एक दो दिन में प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये जो सर्वे रिपोर्ट जो है ना, ये भी कांग्रेस में उम्मीदवारी के चयन के मामले में एक बड़ा रोल अदा करेगी। नगरीय निकाय के चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी अच्छी खासी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी में कल एक बैठक हुई थी जिसमें सांसद शंकर ललवानी मौजूद थे, ग्रामीण क्षेत्र के नेता मौजूद थे, मंत्री उषा ठाकुर थोड़ा विलंब से इस बैठक में शामिल हुई। तो इस बैठक का उद्देश्य इंदौर में जिला पंचायत और अलग अलग जनपद पंचायतों के मंत्री तुलसी सिलावट इस बैठक में शामिल हुए थे, राजेश सोनकर थे जिला अध्यक्ष। और इस बैठक का उद्देश्य ये था कि जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के लिए उम्मीदवार के चयन के मामले को तेजी से अंतिम रूप दिया जाए। आज फिर ये बैठक होने वाली है जिसमें उषा ठाकुर भी मौजूद रहेंगे, शंकर ललवानी तो हर बैठक में मौजूद रह ही रहे। और भाजपा की कोशिश है कि जिला पंचायत और जनपद के टिकट ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी तय हो जाए। कांग्रेस में भी ये कवायद चल रही है पंचायतों में। कल जो इंदौर जिले के प्रभारी हैं खरगोन के विधायक रवि जोशी, वो गांधी भवन की बैठक में तो मौजूद थे ही, उसके बाद वो इंदौर में कांग्रेस के ग्रामीण क्षेत्र के कई नेताओं से मिलने पहुंचे, खासकर सत्यनारायण पटेल से वो मिले, उनसे पूछा कि भाई देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या रहेगा, क्योंकि देपालपुर से विधायक तो विशाल पटेल है लेकिन वहाँ की राजनीति में उनकी अच्छी दखल मानी जाती है। इसी तरह इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में सत्यनारायण पटेल की अच्छी दखल मानी जाती है। तो उनसे उन्होंने राय ली कि भाई आखिर क्या आपकी राय है उम्मीदवारों को लेकर। विशाल पटेल, जीतू पटवारी से भी रवि जोशी की बात हुई है, उन्होंने भी, दोनों ने भी अपने अपने जो समर्थक हैं उनके नाम आगे बढ़ाए हैं। विशाल पटेल देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मामले में किसी पार्टी के दूसरे नेता की दखल नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि देपालपुर में जनपद के टिकटों का फैसला मेरी राय से होना चाहिए और देपालपुर से जो जिला पंचायत के जो वार्ड है वहाँ का फैसला भी मेरी राय से होना चाहिए। जीतू पटवारी पार्टी के बड़े नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका भी दखल रहता है, तो वो भी जो है उन्होंने भी रवि जोशी के सामने अपना पक्ष रख दिया है। तो सारे नेताओं से बात हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर में जो जनपद के टिकट हैं उनका फैसला इंदौर जिला स्तर पर ही हो जाएगा, लेकिन जो जिला पंचायत के टिकट है उसको लेकर बड़ी कश्मकश है, क्योंकि हर नेता एक दूसरे नेता के क्षेत्र में अपनी दखल रखना चाहता है, अपने समर्थक को उपकृत करना चाहता है। इसलिए ये जो इंदौर में जिला पंचायत और जनपद के जो टिकटों का मामला है वो बड़ा उलझा हुआ है। जैसे देपालपुर क्षेत्र की हम बात करें तो देपालपुर क्षेत्र में विशाल पटेल चाहते हैं कि उन्हीं के मुताबिक फैसला हो। वहाँ से दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल भी कुछ वार्डों में अपनी दखल चाहते हैं, वे वहाँ के जनपद अध्यक्ष रहे हैं, उनकी पत्नी जनपद अध्यक्ष रही है, तो इसलिए मोती सिंह पटेल भी चाहते हैं, दुग्ध संघ के अध्यक्ष होने के नाते उनका एक आभा मंडल है, वो चाहते हैं कि उनकी भी बात सुनी जाए। तो कांग्रेस में जनपद और जिला पंचायत के टिकट तय करना भी कोई आसान काम नहीं। दूसरा, दोनों पार्टियों में एक जो महत्वपूर्ण बात जो चल रही है वो ये है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसमें कैसे अपना वर्चस्व बरकरार रखा जाए, इसमें भी, इसको लेकर भी
ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर अच्छी खासी कवायद चल रही है। कहा जाए, कांग्रेस कह रही कि हम इन जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उसमें दलगत स्तर पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी के किस समर्थक को मदद मिले इस पर तो सबकी नज़र है। तो कुल मिला के अभी सारे समीकरण जो है, सारी चर्चाएं जो है वो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर ही केंद्रित है। और जैसे जैसे अब जो पंचायत के लिए तो नामांकन दाखिल करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए अभी दोनों पार्टियों में पंचायत के चुनाव को प्राथमिकता पे रखा गया। लेकिन पंचायत के चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय के चुनाव के उम्मीदवार जो तय होना है, उसके लिए दोनों पार्टी के नेताओं को खासी मशक्कत करना पड़ रही है। और दोनों पार्टियों में कोशिश है कि जिस दिन नामांकन नगरीय निकाय में नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो और पंचायत में नामांकन दाखिल करने की तिथि नज़दीक आ रही है, उसके पहले उम्मीदवारी के मामले को अंतिम रूप दे दिया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर के मामले को लेकर बेहद चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि इंदौर में कांग्रेस संजय शुक्ला की महापौर पद पर उम्मीदवारी के बाद इंदौर में उन्हें कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना दिख रही है, इसलिए वे यहाँ के नेताओं से सतत संपर्क में हैं। और यहाँ के जो 85 वार्ड हैं उनको लेकर एक निष्पक्ष राय सामने आए, ये कमलनाथ का भी मानना है। देखते हैं कांग्रेस के नेता इस पर कितना अमल कर पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में संगठन का अनुशासन कम है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का अनुशासन बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के बीच तालमेल स्थापित करने में संगठन अहम भूमिका निभाता है। कांग्रेस में ऐसा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। कांग्रेस में हर व्यक्ति बड़ा नेता है, हर व्यक्ति बड़ा नेता और चाहता है कि मेरी दखल उम्मीदवार चयन के मामले में बराबर रहे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी, नए मुद्दों और नई घटनाओं के साथ। नमस्कार।